रात के 10 बजे थे। अरमान और कबीर अपनी बाइक पर शहर लौट रहे थे। वे दोनों दोस्तों के साथ पार्टी करके देर से निकले थे। रास्ता सुनसान था और चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी। अचानक उनकी बाइक की हेडलाइट के सामने दो अजीब आकृतियां दिखाई दी। वे इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर गहरे घाव और खून के निशान थे। ये लोग कौन हैं? अरमान ने कहा। कबीर ने घबराते हुए जवाब दिया, पता नहीं, पर ये सही नहीं लग रहे। चलो जल्दी निकलते। जैसे ही अरमान ने बाइक की स्पीड बढ़ाई, उन दोनों ज़ॉम्बी ने जोर से दहाड़ लगाई और बाइक की तरफ दौड़ने लगे। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। वे बहुत तेजी से भाग रहे थे। अचानक एक ज़ॉम्बी ने बाइक का पीछा करते हुए कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर चिल्लाया, अरमान तेज चलाओ। अरमान ने बाइक झटका देकर आगे बढ़ाई, जिससे ज़ॉम्बी का हाथ छूट गया। लेकिन तभी दूसरा ज़ॉम्बी सामने आ गया। अरमान ने ब्रेक लगाया और बाइक गिर गई। दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे। ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अरमान ने झाड़ियों में पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और ज़ॉम्बी पर वार किया। वह थोड़ा पीछे हटा, लेकिन तुरंत संभल गया। कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, हम इन्हें रोक नहीं पाएंगे, भागो। ते हुए पास के एक पुराने खंडहर की ओर भागे। खंडहर में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन ज़ॉम्बी लगातार दरवाजे पर वार कर रहे। ने खंडहर में चारों ओर देखा। वहां पुराने लोहे की सलाखें और एक टूटे हुए दरवाजे का हिस्सा पड़ा था। उसने कहा, हम इन चीजों से हथियार बना सकते हैं। दोनों ने सलाखों को उठाया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे ज़ॉम्बियों पर हमला किया। पहले ज़ॉम्बी को उन्होंने लोहे की छड़ से मारा, जिससे वह गिर पड़ा। दूसरा ज़ॉम्बी ज्यादा ताकतवर था। उसने अरमान को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। कबीर ने जोर से चिल्लाते हुए उसकी गर्दन पर वार किया। कड़ी मेहनत और साहस से दोनों ने ज़ॉम्बी को मार गिराया, लेकिन वे दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। थके हुए और डरे हुए वे खंडहर में बैठ गए। कबीर ने कहा, हमें सुबह होने तक यहीं रहना होगा। पता नहीं और कितने ज़ॉम्बी आसपास होंगे। अरमान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अब हमें साथ रहकर लड़ना होगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं